ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त यूथ का, जिसके बहुत से हमारे पास केसेस भी आते हैं, बल्कि बच्चे रोते हैं आके, टू बी ऑनेस्ट। अभी तकरीबन एक महीना पहले मेरे पास 18 साल का बच्चा आया और वो मतलब फूट फूट के रोने लग गया, लिटरली। और उसने अपने पेरेंट्स को बहुत कुछ कहा, ब्लेम किया कि जी वो समझते नहीं मेरी नीड्स को, और हमें पता होना चाहिए हम कितने फितने के दौर में रह रहे हैं, हम क्या करें, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे फितना है, तो मैं कैसे अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करूँ, यानी मैं क्या करूँ। आप लोग कहते हैं कि मैस्टरबेशन गलत है, फिर ये गलत है, वो गलत है। तो मतलब वो इतना अंदर से मतलब भरा हुआ था ना कि ही लिटरली एक्सप्लोडेड इन फ्रंट ऑफ मी। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक ज़रूरी है कि हम लोग इसको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक एंगल से डिस्कस करें कि अर्ली मैरिज क्यों होनी चाहिए, उसकी ज़रूरत क्या है, और क्या चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं, और पेरेंट्स कैसे उसको समझें, और ये कि हमारी यूथ आया प्रिपेयर्ड भी है कि नहीं फॉर अर्ली मैरिज। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि इस सिचुएशन रियली दिस वर्स, क्या आपके साथ भी ऐसे बच्चे आते हैं और रोते हैं आके, और लुकिंग एट ऑल ऑफ द एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, हर चीज़, आपको लगता है कि सिचुएशन वाकई बहुत वर्स होती जा रही है? जी ब्रो। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा हाइपर सेक्सुअलाइज हो गई है। हर चीज़ में आप देख लें कि इस चीज़ को अपोजिट जेंडर को इंक्लूड किया जा रहा है। हमारे यस। एडवर्टीजमेंट्स, हमारे ड्रामास, हमारी मूवीज़, हमारी जो ड्रेसिंग्स हैं, हमारे यस। फैशन इंडस्ट्री। हम्म। तो हमारी यूथ पे हर तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है। यस। उनकी डिज़ायर्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा ना एग्जेजरेट किया जा रहा है बाय बिल्कुल। ऑल दीज मीन्स। बिल्कुल तो ऐसे आई ही। बिलीव के वी आर इन एन एमरजेंसी सिचुएशन। हमारी यूथ इस वक्त एमरजेंसी सिचुएशन में है इन रिस्पेक्टिव ऑफ द ईमान। तो उनके लिए इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट कि वो अर्ली शादियां करें, उनकी अर्ली मैरिजेस हों, ताकि वो अपने आप को आप समझ लें फितने से बचा सकें। यस ब्रो। एडवर्टीजमेंट्स की अगर बात करें, कॉर्नेटो का ऐड, जी, जी। कॉर्नेटो जी, आइसक्रीम जी, का जी, ऐड, जी, 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 जी। मतलब आप देखें कि उसमें हराम यस, रिलेशन प्रमोट किया जा यस। रहा है। हॉस्टल्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, ये अगर पेरेंट्स को पता लग जाए तो वो अपनी बच्चियों को कभी भी हॉस्टल्स ना भेजें। हम इस एरिया की बात कर लेते हैं, हमारे करीब का एरिया, बहुत हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। हमने खुद देखा कि किस तरह से, मतलब मैं मार्केट में अक्सर कुछ परचेज करने जाता था, मैं खुद विटनेस करता था कि एक लड़का आया गाड़ी में और एक लड़की आई है, उसको बिठाया और ले गया। और वो ऑब्वियस सी बात है कि वो डेट है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है डेफिनेटली कि वो बात एक है। हराम काम के लिए, अल्लाह माफ़ करे, जा रहे हैं। तो वो निकलना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे ही जान के ये कर रहे हैं, बस वो ट्रैप, दे आर समहाउ ट्रैप। और पेरेंट्स जो है ना, वो ये समझते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा चाहे जानी बन जाए लेकिन अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छी ना डॉक्टर बन जाए, अल्लाह माफ़ करे। और ऐसे ऐसे घरों के बच्चे हमारे पास आते हैं, रोते हैं, कहते हैं हमने जिना कर लिया। ये कोई, मैं आपको ऐसे ही फैमिलीज़ का नहीं बता रहा जो बहुत ही ख़राब फैमिली है, अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे आके कह रहे हैं कि हमसे ये काम हो गया, अल्लाह माफ़ करे। सोचें हम अपनी जनरेशन को, मतलब जिना कितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक, एक तो ये मेजर सिन है, मेजर सन है। दूसरा आपके अल्लाह माफ़ करे औलाद तक असरात आते हैं अगर हम तौबा ना करें। ऐसे ही। तो ये बहुत सीरियस इशू है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन लगी हुई है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली जो है ना इसको अली देखना है। भाई। मैं चाहता हूँ हम मेडिकली सबसे पहले अर्ली मैरिज के बेनिफिट्स जो है ना वो डिस्कस करें। देखें, मेडिकली इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पीक एज है मर्द की भी औरत की भी, वो 20 से लेके 30 तक है, उसके बाद डाउनफॉल है। उसके बाद मैन का भी डाउनफॉल है, इन टर्म्स ऑफ, मैं खुल के बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्पर्म काउंट, इन टर्म्स ऑफ लिबिडो, इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग। फीमेल्स का डाउनफॉल है इन टर्म्स ऑफ एग क्वालिटी। तो देखिए, जब मेडिकल साइंस इस तरफ पॉइंट कर रही है कि, और आज अल्लाह माफ़ करे, इनफर्टिलिटी कितनी बढ़ चुकी, बेऔलादी कितनी बढ़ चुकी, स्पेशली उस तबके में जो फीमेल्स कैरियर को फॉलो करते 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 उनकी उम्रें 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई, और उनकी लेट मैरिज हुई है, और फिर उनको ये बहुत से मसाइल जो है ना वो आते हैं। तो इट्स रियल, दिस प्रॉब्लम इज़ रियल मेडिकली। और आपके जहन में, आप भाइयों के जहन में क्या आता है कि मेडिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली भी इवन, व्हाट डू यू थिंक? देखें, आई डू फील कि फीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी मेंटल हेल्थ जो है ना बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ अ रिसर्च कि अगर उस एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है, अगर मेल और फीमेल जो हैं उस चीज़ को नहीं पाते, उस चीज़ को,
तो उनके अंदर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, हाइपर टेंशन आना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन तो आम हो जाता है। क्योंकि देखें हमारे सोसाइटी में ना वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं रह रहे, सही हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं जिसमें इस्लाम को फॉलो तो नहीं किया जाता, सही लेकिन ताना बहुत दिया जाता है। मतलब कि अगर लेट मैरिज तो हो रही है, योर रिलेटिव्स आर कमिंग देयर आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, हाँ जी कब शादी हो रही है। अब हो भी नहीं रही है, करवाना भी नहीं चाहते पेरेंट्स, बट रिलेटिव्स एक क्वेश्चन रिपीटेडली जो है ना वो बार बार थ्रू करते हैं। बच्चों के ऊपर स्पेशली लड़कियों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता है और उनको डिप्रेस कर देता है। और कुछ मैंने बायपोलर डिसऑर्डर तो इतने ज़्यादा हैं इसके अंदर, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर, क्योंकि देखें ना वो कब तक ये सुनेंगे और वो सामने बता भी नहीं सकते कि हमारे पेरेंट्स या हम खुद इसमें जकड़े हुए हैं। तो आई थिंक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं। सही